क्या नाम है? शंकर हल्दा। शंकर शंकर हल्दा। शंकर हल्दा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बंगाल के मालदा जिला। मालदा जिला के। यहाँ नोएडा में क्या कर रहे हैं? ये रिक्शा चलाता है। रिक्शा चला रहे हैं। कितने दिनों से? 10-12 साल। 10-12 साल से। यहाँ परिवार में कौन कौन है? एक लड़का है और अपना बीवी है बस। अच्छा, तो शंकर जी यहाँ पर पत्नी यहीं रहती है और बेटा कितना बड़ा है? अभी है सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में, यानी कि कितना उम्र है उसकी? करीब 20 साल। 20 साल, मतलब BA सेकेंड ईयर कर रहा है। मालदा में ही पढ़ रहा है, वही गांव के कॉलेज में। अच्छा, तो आप क्यों, आप वहाँ बंगाल या अपनी गांव घर खेती पाती थी आपके पास कुछ? उतना खेती वेती नहीं था, जितना था वो उतना वो तो रोड पे चला गया। अच्छा, तो वहाँ कौन सा रोड ये कब बना था? बना था क्या, कौन सा रोड बोलते हैं उसको? वो बॉर्डर रोड, बॉर्डर रोड, भारत बांग्लादेश भारत सीमा पर में। रोड जो बना, कितने साल पहले बना? करीबन 2003 में रेडी हुआ। 2003 में बना। उसी समय आपका जमीन चला गया? और थोड़ा बहुत जो बचा, 5 भाई था, उसी के हिस्से में ज़्यादा नहीं है। हाँ, तो आपको खेती का थोड़ा बहुत मुआवजा मिला, घर वगैरह का मुआवजा नहीं मिला, तो इस वजह से आप यहाँ आ गए। मतलब कुल मिला के जो कुछ था वो साधन सब चला गया, जबकि उस तरह सरकार की तरफ से कोई मतलब स्थापित नहीं किया गया आपको? नहीं स्थापित किया, पहले तो किया था, जो एकदम से पहले जो ले आया था ना, हाँ, वहाँ पे डाला था जो अच्छा, बांग्लादेशियों को वहाँ से लाए हो क्या? हाँ, मतलब जो इंदिरा की अमल में। हाँ, तो अच्छा, उस समय जब बांग्लादेश अलग हुआ होगा, तो आप क्या बांग्लादेश में थे अंदर? हम तो नहीं थे, लेकिन हमारा बाप दादा की वो जमाना में कोई थे, उसी टाइम जब ये करा था तब जब बंटवारा हुआ तो फिर आप इधर आ गए, तब उस समय लाके आपको बसाया गया। लेकिन अभी जब आपका जमीन लिया गया रोड के लिए, तो आपको कहीं घर मकान पक्का दुकान कुछ नहीं दिया गया? नहीं। तो उसके लिए बहुत कुछ किया था, तो कुछ हुआ ही नहीं। बहुत कुछ मतलब क्या किया? लोगों ने हाई कोर्ट तक भी किया था। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन हुआ नहीं, कोई आपको मिला नहीं कुछ भी। अच्छा, यहाँ कितना कमा लेते हैं लगभग? नहीं, अभी तो जितना होता है, कभी 400, कभी 300, कभी 500। 400, 300, 500। दिन भर कितने बजे सुबह उठते हैं? हम सुबह 6 बजे उठते हैं, और कब सोते हैं? करीब 10 बजे रात में। इसमें 300-400-500 रुपया कमा लेते हैं? नहीं, इसी में हम 7 बजे तक घर से निकल के आते हैं और 7 बजे तक तैयारी चले जाता हूँ। अच्छा, खाना वाना ये। हाँ, मतलब 12 घंटे में आप 300-400 रुपये कमाते हैं। अच्छा, ई-रिक्शा वगैरह जो चल गए हैं, उसकी वजह से हाथ रिक्शा का कोई असर पड़ा है क्या? हाँ, बहुत पड़ा, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है। पड़ा है, मतलब अब उतने लोग इसमें नहीं बैठते क्या? नहीं बैठते हैं। नहीं बैठते हैं। जैसे सेक्टर वालों कोई है, वो 1-2 बैठते हैं। ऐसे क्यों नहीं बैठते? क्यों, उसमें थोड़ा सस्ता है और लंबा रोड पे जाता है, जल्दी तो है। जल्दी भी है, और एक बात की है, सस्ता भी पड़ता है। जैसे आप नहीं ये रोड से अगर लंबा रोड पे जाते तो आपको 10 रुपये में काम हो जाता, लेकिन आपको ये सेक्टर के अंदर आना पड़ा, इसलिए आपको वो रिक्शा भी लेने जाओगे तो 40 रुपये से कम मिल रहा है। तो इसलिए सोचता है सेक्टर वालों जो इधर उधर की, ये लोग तो ये रिक्शा में आदमी भी बैठा। 3-4 दिनों के दिल्ली प्रवास पर हूँ और अभी सीधे ट्रेन से उतर कर सेक्टर 31 नोएडा आया, मेट्रो स्टेशन से उतरा। यहाँ हमें एक बंगाल के भाई शंकर हल्दा जी मिले, जो रिक्शा चलाकर बड़ी मेहनत से अपनी ज़िंदगी को पाल पोस रहे हैं। लेकिन इनका दर्द बिल्कुल अलग है। ये उस वक्त बंगाल के मालदा से विस्थापित होकर आए, जब वहाँ सीमा पर, बांग्लादेश और भारत की सीमा पर सड़क का निर्माण हो रहा था। इनका घर, इनका मकान, इनकी ज़मीन, सब कुछ चला गया। ये बताते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बहुत गए, हाई कोर्ट तक गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने तक के लिए इन लोग के पास फीस नहीं थी वकीलों के देने के लिए। बात 17-18 साल, 20 साल तक लड़ाई लड़ी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये पिछले 11-12 साल से दिल्ली में है, दिन में 300-400 रुपया कमा पाते हैं 12 घंटे में। ये कहते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन बेटे को पढ़ा रहे हैं। बेटा इनका गांव में ही रहता है। वास्तव में ये लोग, न इनको विस्थापितों का कोई लाभ मिला, न कोई सरकारी सुविधा मिली। बंगाल से दिल्ली, नोएडा तक ऐसे लाखों लोग हैं जो आते हैं और
अपना जीवन संघर्ष करते रहिए। क्या सरकारें ऐसे लोगों के लिए भी हैं? एक बड़ा सवाल है। नमस्कार।